क्योंकि अचानक से आई, वो अचानक से खींच के उसको हम जाने के लिए किए, फिर से वो हमको इतना ज़ोर से पकड़ के वो हमको फिर से सेकेंड टाइम खींच के सर जो हमको टच ऐसे मतलब जोर से हक करके ये लेफ्ट साइड में किस किया एक बार। तो हम फिर से अजीब लगता है, हम फिर से जाने के लिए गए तो वो हमको दो सेकेंड टाइम में ऐसे खींच के किस किया यहाँ पे। तो हमको बहुत अजीब लगा, हम दूर चला गए। सर हमको बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा ये उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछने के बाद तो लास्ट में हमको बोले कि तुमको हम दे देगा, और वो ऐसे भी पूछे कि अगर तुम हम ये फेवर दे कर देंगे तुम हमको उसका अलावा उसके बदले में हमको क्या देगा। ऐसी चीज़ हमको तीन बार 4 बार पूछे, पर हम कुछ भी नहीं बोले। हम सोचे कि वो हैंडशेक कर रहे बोल के ऐसे दिया तो वो मेरा हाथ को पूरा ऐसे टच कर रहा था जो हमको अच्छा नहीं गया। तो सर हमको बोला कि उसका ऑफिस में बोले कि अभी डांस दिखा के देखो, ऐसे बोला। Then he said कि more than friendship, it means they have right. Which after hearing this specific word, I felt very uncomfortable and awkward. He even explained me like what does benching means and all. उसके बाद बॉयफ्रेंड है क्या, वही चीज़ ये सब पूछ रहा था। सर जा रहे तो आई शुड स्टैंड अप लाइक दैट। उसके बाद ही कॉल्ड मी बिसाइड हिम एंड ही वाज टचिंग माय हैंड अगेन एंड वो हमको ऊपर से लेके नीचे तक देखा है, व्हिच आई फेल्ट अगेन ऑकवर्ड एंड अनकंफर्टेबल। आफ्टर देन आई जस्ट लेफ्ट एंड ही कॉल्ड मी अगेन आफ्टरनून में, बट आफ्टरनून वाला बैच में he did nothing inappropriate, but like he asked me to do a ramp walk. There are many more victims ना, not only me or my friend, it's many more जो ग्रेजुएट होके चला गया, जो पास आउट हो गया मास्टर्स का, इवन नॉर्मल बैचलर्स वाला लोग भी, सब लोग का साथ कुछ हुआ। सर मेरे पास आया, फिर बोला कि देखो तुमने जो क्वेश्चन पूछा था वो सब गलत है। एंड देन एट दैट मोमेंट ही वाज ट्राइंग टू होल्ड माय हैंड जस्ट लाइक कपल्स हाउ दे होल्ड देयर हैंड्स, एंड देन ही वाज ट्राइंग टू पुट हिज हैंड ऑन माय शोल्डर। एंड देन आई थिंक मेरे साथ ही ऐसा नहीं हुआ है ना, हम लोग को पता चल रहा है कि बहुत सारा लोग के साथ भी हुआ है। We want justice! We want justice! We want justice! Bhagao, bhagao! Bhagao, bhagao! We want justice! We want justice! If I was a victim, and if I go to ICC to complain, and if they question me about the subject, what is MDC? When I was literally molested, will I like that? Student power! Student power! Student power! We want justice! We want justice! Sorry, bhagao! Sorry, bhagao! तो 8 जून मंडे वहाँ पे हम एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए गया था, मेरा साथ 2 दोस्त था। तो ऐसा था कि सर को हम बोला था कि सर हम लोग एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आए क्योंकि हम लोग का अटेंडेंस कम था बोल के। तो सर सबका एप्लीकेशन को देखा, तो वहाँ पे मेरा 2 दोस्त का देखा, तो वो लोग का कहीं में भी एक्सक्रेट नहीं मिला था बोल के, इसलिए वो लोग बोलते कि तुम सबमिट नहीं करने से भी हो जाएगा बोल के। तब मेरा देखा तो वहाँ में हमको एक ही सब्जेक्ट में मेजर में हमको एक्सक्रेट मिला था। तो हम सर को रिक्वेस्ट करते कि सर प्लीज़ कि हटा दो, ऐसे बोल के था। तो सर जो बोले कि ये तो थोड़ा तकलीफ़ है, ऐसे बोले। तो लेकिन हम ऐसे था कि हमको एग्ज़ाम लिखना है, इसलिए हम जो सर को ये चीज़ को कन्विंस कर रहा था, नहीं तो हम जा भी सकता था, लेकिन हमको एग्ज़ाम लिखना था बोल के, इसलिए हम कन्विंस कर रहा था। सर को इतना कन्विंस करे कि सर जो उसके बाद सर जो बोले कि रुको तुम यहाँ पे रुको, तो पीछे में कोई नॉक किया, ठीक है, नॉक करने का। तो सर जो बोले देखो कौन है चेक करो। तो मेरा एक दोस्त जाके चेक किया, तो उसमें तो बात कर रहा था, तो वो दोनों जो दरवाजा में बात कर तो थोड़ा लेट हो गया। तो हमको बोले कि जाओ चेक करो कौन है बोल के, क्योंकि ऐसी चीज़ पता चलने से स्टूडेंट लोग जो बहुत बोलते हैं ऐसा बोल के, तुम क्यों दूसरा स्टूडेंट को बाइस कर रहे ऐसे बोल के। तो हम देखने के लिए जाने के लिए गया, तो मेरा दोस्त अंदर आ गया। तो फिर से 2 दोस्त आया था, तो वो लोग का देखा ना, वो लोग का देखने के बाद तो एक दोस्त का एमडीसी में कम था अटेंडेंस, और एक दूसरा दोस्त का दो सब्जेक्ट में कम था। तो सर चेक करने के बाद ऐसा था कि तो सर का बीच में कॉल आया कि एमडीसी के लिए तुम लोग असाइनमेंट कर लो, असाइनमेंट करने के बाद तुम लोग को एमडीसी के लिए लिखने देगा, ऐसा बोल के था, पर मेजर का नहीं होगा बोल के, क्योंकि टीचर तुम लोग को एक्सट्रेट वहाँ से एक्सट्रेट किया है, ऐसा क्या बोला था। तो सर जो ऐसे बोल के वो लोग चला गया था, ठीक है, क्योंकि मैं दोस्तों सोचा कि उसको भी लिखने देगा बोल के, एमडीसी का और मेजर का सोच के चला गया। तो जाने के बाद तो सर को तो हम सर का दूसरा साइड में बैठा, तो लेफ्ट साइड में बैठ के था। तो सर जो बोले कि तो सब चला गया, तो मेरे दोस्त भी चला गया था क्योंकि वो लोग काम करता हूँ वो बहुत देर होता बोल के, तो हम बात कर लेगा ऐसा बोल के था। तो सर जो
पीछे सर जो बोले कि मेरा अपोजिट में बैठा बोल के, फेस टू फेस करके बैठा बोल के, तो हम बैठ गया। तो बैठ के सर को हम कन्विंस कर दो, सर प्लीज़ हमको लिखने दो, हम आपको नेक्स्ट सेमेस्टर से ऐसे भी नौबत आने नहीं देगा कि आपको बैक कर रहा, ऐसा आने नहीं देगा। बस आप एक बार सिर्फ आज के लिए हमको कंसिडर करो, हम एग्ज़ाम हमको लिखने दो, उसके नेक्स्ट टाइम से हम अच्छा से क्लास अटेंड करेगा। सर का हम बोला था, जो सर को अच्छे दिल को रिक्वेस्ट करते कि अटेंडेंस के लिए, वैसे हम नहीं करते, सब लोग करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम लिखने के लिए तो कौन रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि हाँ सर आज के लिए हम मतलब ये सेमेस्टर के लिए दो। बस हम नहीं, पूरा यूनिवर्सिटी में भी ऐसे करते हैं। तो सर हमको बॉयफ्रेंड के बारे में पूछे, ये उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछने के बाद तो लास्ट में हमको बोले कि तुमको हम दे देगा। और वो ऐसे भी पूछे कि अगर तुम हम ये फेवर दे कर देंगे तुम हमको उसका अलावा उसके बदले में हमको क्या देगा। ऐसी चीज़ हमको तीन बार 4 बार पूछे, पर हम कुछ भी नहीं बोले। तो लास्ट में फिर से पूछा था, हम बोले कि सर आपको स्प्राइट दे देगा। नहीं, स्प्राइट से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सर एक टेडी बेयर, नहीं उससे तो कुछ नहीं होगा। सर नहीं हमको क्या मिलेगा सर, हमको ये चीज़ बहुत बार बार पूछ रहा था, तो हम कुछ भी नहीं बोलने के बाद तो लास्ट में बोला कि बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो हमको बोले कि ठीक है हम तुमको ये दे देगा, तो हम तुमको देने से तेरा क्लासमेट को भी दे देगा, ऐसा बोला था। हम हाँ सर दे दो। वैसे तो लास्ट में जाके मेरा ही क्लासमेट है बोल के, तो सर जो थोड़ा फिर आगे में तो नहीं देगा बोल रहा था, लेकिन लास्ट में दे दिया। तो सर मेरा हाथ मांगा तो हम ऐसे हम सोचे कि वो हैंडशेक कर रहे बोल के ऐसे दिया, तो वो मेरा हाथ को पूरा ऐसे टच कर रहा था, जो हमको अच्छा नहीं लगा पूरा कि तेरा हाथ इतना सुंदर है, तुम यहाँ पे नेल पॉलिश लगा के दूसरा में क्यों नहीं लगाए, क्योंकि पूरा सर जो ऐसे चेक कर रहा था। तो हम एक रिंग भी पहना था, वो रिंग को देख के ये भी बहुत सुंदर है बोल के पूरा मेरा हाथ पे ऐसे टच कर रहा था। तो हमको अजीब लग गया, तब हम इतना नहीं बोल के, तो हम सीधे हटा दिया, सर से हटा दिया। तो फिर से टाइम पास बात करने का था। हमको अचानक से बोले कि तुमको चाय पसंद है बोले था। हम जो सर हम पसंद नहीं है बोले था। कॉफ़ी बोले था, नहीं सर पसंद नहीं है बोले था। तो पानी के अलावा क्या पीते हैं बोले था। हम जो सर ऐसे स्प्राइट पी लेते बोले तो चलो पीने जाएगा। हम सर तो 3 बार ऐसे पूछे, तो हम डिनाई के नहीं सर हो जाएगा नहीं सर ऐसे बोले। तो बोले कि तुम कुछ खाए है बोले तुम। सर अभी तक तो नहीं खाए, बाद में खा लेगा, लाइब्रेरी जाके हम खा लेगा बोले। तो चलो खाने जाएगा ऐसे बोला। तो हम बोले नहीं सर हम खाने नहीं जाएगा हो जाएगा बोल के। तो सर जो ये चीज़ का हम जो ज़बरदस्ती हो जाएगा बोलते तो छोड़ दिया। तो वो कन्वर्सेशन को सब बहुत लंबा करने के लिए वो जो मेरा मतलब टाइम पास आउट ऑफ नोवेयर वो जो पूछे कि तेरा हॉबी क्या है वैसे बोला। तो हम बोले कि सर हम तो बहुत लेजी पर्सन हैं ऐसे बोल के। तो हम बोले कि तो लेकिन सर हम ऐसे होने से हम डांस कर लेते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं ऐसा बोले। तो सर हमको बोला कि उसका ऑफिस में बोले कि अभी डांस दिखा के देखो ऐसे बोला। तो हम बोले कि सर आप क्या पूछ रहे हैं। नहीं सर हम नहीं करेगा। तो फिर से हमको पेपर दिख के ऐसा बोला कि यहाँ पे तुम ड्राइंग करके देखो बोलते। हम जो डिनाई कर दे कि हम नहीं करेगा बोल के। तो फिर से बात करके तेरा बॉयफ्रेंड का बारे में पूछ रहा था, तो थोड़ा पर्सनल लाइफ का चीज़ पूछ रहा था। तो हम भी थोड़ा सिर्फ ऊपर से टाइम पास थोड़ा, क्योंकि हम सर को फर्स्ट टाइम बात किया था, तो हमको सर ऐसे फ्रेंडली से बात करता, हम भी अच्छा से बात कर रहा था सिर्फ ऐसे टीचर सोच के, क्योंकि HOD है रेस्पेक्ट करते हैं तो अच्छे से बात कर रहा था। हम सर को वो हमको दे दिया, एक्स-रे से हटा दिया और मत बताओ किसी को से बोलते। हम सर एक्स-रे का चीज़ को तो हम नहीं बताएगा बोलते था। तो उसका तो हम सर को थैंक यू बोल के हम करा किया। तो सर जो अपना हाथ को ऐसे बड़ा किया, ऐसे बड़ा करके तो ऐसे फ्रेंडली तो हमको लगा कि नॉर्मल। तो हम जो मेरा ये लेफ्ट शोल्डर से हम बस ऐसे चुपचाप से हक भी नहीं, बस नॉर्मल ऐसे छुआ। तो जो सर जो हमको टच ऐसे मतलब जोर से हक करके ये लेफ्ट साइड में किस किया एक बार। तो हम फिर अजीब लगता है, हम फिर से जाने के लिए, तो वो हमको 2 सेकंड टाइम में ऐसे किस किया यहाँ पे। तो हमको बहुत अजीब लगा। हम दूर चला गया, दूर जाने का तो हम जो वो हमको एक्स-रे से हटा दे, तो वो चीज़ को थैंक यू बोलकर बहुत पीछे चला गया था। और किस जो बहुत सडनली था, क्योंकि अचानक से वो अचानक से किस किया, उसको तो हम जाने के लिए किए, फिर से वो हमको इतना जोर से पकड़ के वो हमको फिर से सेकेंड टाइम किस किया। तो हम थोड़ा देर के लिए शॉक हो गया था कि क्या हुआ है बोल के। तो हम बहुत जल्दी से सर से दूर होकर हम जल्दी उसका ऑफिस से निकल गए। और वो तो वो अपना दरवाजा में भी जाके वो चेक कर रहा था कि बाहर में कोई है क्या नहीं है बोल के। चेक करके वो मेरा साथ फिर से बात करके मेरा समय को ख़त्म किया। 2 घंटा ऐसे हमको उसका ऑफिस में बताया। On 6th of June, on Saturday, our HOD texted me कि 10:30 around 10:30 उसका cabin में आओ, because my attendance was very low. So I went there. He was alone. वो दिन में क्लास भी ऑफ था. Then when I came, he asked me what is my attendance percentage and all. उसके बाद जहाँ तहाँ का बात कर रहा था. Like he was asking my personal questions like what I do in a day, where I'm from, like that. उसके बाद में he asked me what is this, and I said
that it is something related to my religion and all. उसके बाद में he touched my hand that time inappropriately, which I felt very uncomfortable. उसके बाद he was asking me whether like are you Gen Z, right, like that. उसके बाद वो हमको पूछा what is situationship. Then हम बोले कि situationship is something where like a couple doesn't give any tag to the relationship, but it is more than friendship. Then he said कि more than friendship, it means they have sex, right? Which after hearing this specific word, I felt very uncomfortable and awkward. And he even explained me like what does benching means and all. उसके बाद boyfriend है क्या, वही चीज़ ये सब पूछ रहा था. उसके बाद then his wife was calling him constantly. It was already around 12 a.m. like that. After then वो जाने वाला था, तो I stood up as a respect कि sir जा रहे, तो I should stand up like that. उसके बाद he called me beside him and he was touching my hand again, and वो हमको ऊपर से लेके नीचे तक देखा है, which I felt again awkward and uncomfortable. After then I just left and he called me again afternoon में, but afternoon वाला batch में he did nothing inappropriate, but like he asked me to do a ramp walk. वो सर हमको सेकेंड टाइम वापस बुलाया, तो वो टाइम में इतना इनअप्रोप्रिएट बात लोग नहीं किए, पर भी जहाँ था का बात लोग कर रहा था. जब हम अटेंडेंस पे पूछे तो वो जो बार बार यही चीज़ को बोल रहा था कि व्हाई शुड आई फेवर यू, व्हाट विल आई गेट इन रिटर्न ना. उसके ऐसे ही बोल रहा था कि हम क्यों रिस्क करेगा, इतना ज़्यादा लोग आके हमको अटेंडेंस मांगाए, हम तुमको क्यों फेवर करेगा, ऐसे ऐसे बोल के. उसके बाद में वही हमको रैंप वॉक करो बोले, पर हम उसको रिजेक्ट किए, हम उसको रिफ्यूज़ किए, नहीं करेगा बोल के. उसके बाद ऐसे करके हम चला गया टाइम में, क्योंकि वो टाइम में मेरा दोस्त भी था साथ में. उसके बाद में बीच में लाइट चला गया था, तब वो हमको बोला था कि डू यू ड्रिंक टी, कॉफ़ी और एनीथिंग, तो ऐसे बोल गए. देन आई सेड कि नो सर, आई डोंट ड्रिंक टी एंड ऑल. तो वो जो बोले चलो लेट्स गो टू सोनापुर हट, उधर जाके बैठेगा, चाय पीगा, लाइक दैट. तो सर इट्स वेरी हॉट, आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड. तो वो जो बोले विल गो बाय कार में तो एसी होगा ये, ऐसे करके फिर लास्ट में चला गया. हम ऐसे बात करके वो लास्ट में हमको बोले कि एक स्क्रेच से हटा देगा बोल के. और फिर दूसरा क्लास में ओ हाँ, और देयर आर मेनी मोर विक्टिम्स ना, नॉट ओनली मी और माई फ्रेंड, इट्स मेनी मोर. जो ग्रेजुएट होके चला गया, जो पास आउट हो गया मास्टर्स का, इवन नॉर्मल बैचलर्स वाला लोग भी, सब लोग का साथ कुछ हुए. एंड दे आर ऑल कमिंग अप बट anonymously, क्योंकि they don't want to reveal their name, but everyone is now coming up and emailing our student affairs head. So I'm also like one of the victim. Like हम लोग एक बार हम लोग का डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रियल विजिट हुआ था, तो हम लोग गया था वहाँ पे. एंड देन लाइक वी हैड सम मीटिंग विद द ब्यूरोक्रेट्स, एंड देन मैंने ब्यूरोक्रेट्स को कुछ क्वेश्चन पूछा था लाइक रिगार्डिंग द गवर्नमेंट एंड ऑल. एंड देन फिर वो ख़त्म होने के बाद हम लोग वो लोग का कैंपस देखने के लिए गया. और जब हम लोग कैंपस में घूम रहा था तो सर मेरे पास आया, फिर बोला कि देखो तुमने जो क्वेश्चन पूछा था वो सब गलत है. एंड देन एट दैट मोमेंट ही वाज ट्राइंग टू होल्ड माय हैंड जस्ट लाइक कपल्स हाउ दे hold their hands, and then he was trying to put his hand on my shoulder, and then I felt like that was not appropriate, so I just moved away from him. And then I didn't take it serious. Okay, like I thought कि शायद गलती से भी हो गया होगा, वो भी intentionally नहीं होगा, because I didn't know about his character. And then जब मुझे पता चला कि मेरा दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ है, then now it all started making sense. और सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं हुआ है, now हम लोग को पता चल रहा है कि बहुत सारा लोग के साथ भी हो रहा है. और जो लड़की के साथ अभी स्पेसिफिकली ये चीज़ हुआ है, उसके साथ मैं खुद उस दिन गई थी उसके साथ. लाइक व्हेन शी वेंट टू टेक द सिग्नेचर, आई वेंट विथ हर. लाइक वी वर प्लानिंग टू स्टडी इन द लाइब्रेरी, बट देन सर का ऑफिस में उसको जाना था, तो हम लोग गया साथ में. फिर वहाँ पे 5 लड़के लोग वो लोग घुसा था, मेरा दोस्त भी था और बाकी 4 लड़के लोग भी था उसके साथ. तो मैं अंदर में सर का ऑफिस में नहीं गई, क्योंकि सोचा था कि 5 लोग थे और मेरा तो काम भी नहीं था, तो मैंने नहीं गया वहाँ पे. फिर वो लोग को भेज दिया सर ने. लाइक आफ्टर 30 मिनट्स वो लोग बाहर आ गया एक एक करके. तो मैंने पूछा कि मेरा दोस्त कहाँ है बोल के, तो वो लोग ने बोला कि सर ने उसको बाहर में आने नहीं दिया, उसका काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ बोल के. सो आई वॉज वेटिंग देयर फॉर हर फॉर लाइक 2 hours. हम बाहर में बैठा और मैं बैठते समय लाइक आई कैन वेट, सो आई वेंट टू चेक टू हिज ऑफिस. सो मैं विंडो साइड से मैं चेक करने के लिए भी गई थी, बट एट दैट टाइम तो वो लोग बैठ रहा था और बात कर रहा था. सो आई थॉट लाइक इट वॉज नॉर्मल. फिर हम लोग को ये चीज़ भी वार्न किया गया था पहले कि किसी भी मेल फैकल्टी का कैबिन में अकेला नहीं जाने के लिए. लाइक कुछ भी हो जाए, लाइक जो भी हो, बट देन वी शुड नॉट गो अलोन. लाइक वी शुड टेक आवर फ्रेंड्स और समवन एल्स, लाइक साथ में होना चाहिए बोला था. सो आई वाज कंसर्न अबाउट द थिंग, सो आई वाज वरीड अबाउट हर. बट देन हम लाइक
मुझे भी नहीं पता था सर का कैरेक्टर के बारे में इतना, तो आई वाज लाइक शायद बाहर आ जाएगा, सो आई वाज वेटिंग फॉर सो लॉन्ग एंड देन व्हेन वी केम आउट आई गॉट मेट हर, देन आई टोल्ड हर कि तुम इतना देर तक क्या कर रहा था वहाँ पे, बट देन शी डिडंट से एनीथिंग टू मी। और हम लोग जब हॉस्टल वापस आया देन शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि दूसरा लोग को मत बोलो, बट मेरे साथ ऐसा हुआ, सर ने हमको डांस करने के लिए बोला, ही किस मी, ही हग मी इन द केबिन, ही वाज आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चन अबाउट माय बॉयफ्रेंड, वेदर आई एम डेटिंग समवन और नॉट, और ही वाज आस्किंग मी टू गो फॉर लंच विथ हर। एंड देन फिर क्या क्या बोल रहा था उसको एंड देन क्या लाइक एंड एज एन HOD हम लोग वहाँ पे सिग्नेचर लेने के लिए गया, इट इज़ एन ऑफिशियल वर्क, तो सिग्नेचर लेने में 2 घंटा तो नहीं लगेगा ना, एटलीस्ट instead of asking those stupid questions, he can ask like why she was absent in a class, why she got excluded. He should ask her reasons, like why were you absent, tell me your problems. So अगर उसका reason, मेरा दोस्त का reason valid था कि वो क्यों absent हुआ था, तो he should like judge on her condition and then मतलब signature देना है तो देना है, वरना if he thinks that she's lying or like she doesn't deserve to be given another chance, तो उसको उस time ही बोल देना चाहिए कि I won't give you any chance, I won't give you any signature, just go away. या फिर अगर तुमको लगता है कि तुमको चांस देना चाहिए तो he should say कि हाँ मैं तुमको signature दे देगा। मतलब ये काम even if he's asking her about her reasons, अगर उसको मतलब वो वेरीफाई करना है कि वो सच है तो एटलीस्ट इट विल टेक लाइक जस्ट 30 मिनट्स। और दूसरे लड़के लोग को सबको भेज दिया बाहर में, देन क्यों उसको अकेला 2 घंटा बाहर में, मतलब 2 घंटा उसके साथ बैठाया। एंड आई वाज वेटिंग द होल टाइम फॉर हर, मैं उसके साथ ही थी। सो आई डोंट थिंक दैट ही शुड बी लाइक he should get punished. I think like he should get punished, and just getting suspension is not enough.